हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी मटेरियल। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर 2020 सीरीज का पार्ट 4। देखिए दोस्तों, हमने पहले 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह संविधान के किस भाग में बदलाव के लिए जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आप इस नाम को जानते होंगे, केशवानंद भारती। यह मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए जाने जाते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही है। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इन्होंने केरल हाई कोर्ट में 1972 में एक याचिका दायर की थी, जिस याचिका के आधार पर केरल हाई कोर्ट ने मौलिक अधिकारों में बदलाव का जो अधिकार है वो संसद को दे दिया था। संसद सिर्फ मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकता है, उसके मूल आधार को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया गया है। तो जनरल विपिन रावत को किया गया है। बी ऑप्शन सही है। जनरल विपिन रावत हमारे भूतपूर्व थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। थोड़ी और बात कर लेते हैं। थल सेना अध्यक्ष इस समय कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नौसेना अध्यक्ष कौन है इस समय? एडमिरल करमवीर सिंह। तथा वायुसेना के अध्यक्ष इस समय कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WEF की यंग ग्लोबल लीडर की सूची में किसे शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। गौरव गुप्ता तथा बायजूस रविंद्र दोनों को इसमें शामिल किया गया है इस सूची में। यंग ग्लोबल लीडर की सूची में कौन शामिल होता है? जिसकी उम्र 40 से कम होती है तथा जिसने एक अलग और न्यू स्टार्टअप लिया होता है, उसे ही शामिल किया जाता है। थोड़ी और बात कर लेते हैं। गौरव गुप्ता जोमेटो के संस्थापक है तथा बायजूस रविंद्र बायजूस एजुकेशन ऐप के संस्थापक हैं। WEF के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तथा स्थापना 1971 में हुई थी तथा मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। सारे फैक्टर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप किसने लॉन्च किया है। तो वह RBI ने किया है। ए ऑप्शन हमारा सही है। RBI ने दृष्टिहीन लोगों के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। RBI के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 तथा मुख्यालय मुंबई में है तथा गवर्नर इसका शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति क्या रही है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति 94 रही है। यह रैंक है 94 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर बात करें टोटल कितने देशों की सूची थी है, तो 107 देशों की सूची थी, जिसमें 94 रैंक आई है भारत की। अगर बात करें 2019 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की स्थिति थी 102। ये सारे फैक्टर ध्यान रखिएगा। आगे चलते। निम्न में से किस शहर के एक चौराहे का नाम बदलकर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रख दिया गया है? तो ये व्रोकला शहर है। ये पोलैंड का एक शहर है व्रोकला, जिसमें एक चौराहे का नाम बदलकर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। आगे चलते। हमारा 7वां क्वेश्चन है, महिला IPL 2020 का स्पॉन्सरशिप कंपनी कौन सी है? तो वह जियो है। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगर बात करें पुरुषों की तो ड्रीम 11 थी स्पॉन्सरशिप कंपनी। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, जिसमें पहला प्रथम जैसे शब्द लग जाते हैं वो अपने आप पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चंदन संग्रहालय कर्नाटक में बनाया गया है। कर्नाटक में। डी ऑप्शन हमारा सही है। कर्नाटक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी बेंगलोर है। मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा तथा राज्यपाल वजुभाई वाला है। किस राज्य में कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण की शुरुआत की गई है? मिशन संपूर्ण की शुरुआत असम राज्य में की गई है। ए ऑप्शन हमारा सही है। असम राज्य ने कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण चलाया है। असम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा राज्यपाल है जगदीश मुखी। आगे चलते। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुमुदुनी त्यागी का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वह एक गायिका थी। बी ऑप्शन सही है हमारा। गायिका थी वो। इनका एक उपनाम भी था गुजरात की बुलबुल। गुजरात की बुलबुल नाम से ये जानी जाती थी। आगे चलते। हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह भारत है। डी ऑप्शन हमारा सही है। भारत को लगातार तीसरी बार 2 सालों के लिए ISA का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ISA के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं।
इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये जापान रहा है। डी ऑप्शन हमारा सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट किसका है? जापान का है। अगर वही बात करें भारत देश की, तो भारत देश 85वें नंबर पर रहा है इस इंडेक्स पे। आगे चलते, WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन हमारा सही है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। तो इसको 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। हाल ही में किसने भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है? तो MHRD मिनिस्टर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी शुरुआत की है। भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की लक्ष्य क्या है? तो इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए छात्रों से राय मांगी है। अच्छा, ये फैक्ट और ध्यान रखिएगा आप लोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी चेंज हो चुका है। इसका नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय, इसका नाम रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते, कोविड-19 की वजह से बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो वह पंजाब था। देखिए दोस्तों, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। जो सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला राज्य कौन था? वो पंजाब था। लेकिन कोविड-19 की वजह से सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला कौन सा राज्य था? तो राजस्थान आएगा। ये दोनों फैक्ट ध्यान रखिएगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5 है। ए ऑप्शन हमारा सही है। ये 2020-21 की बात कर रहे हैं और RBI के बारे में हमने पहले ही बात करी है। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है नासा ने वॉशिंगटन DC में स्थित अपने मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा कर दी है? तो मेरी W जैक्सन के नाम पर रखेंगे नासा अपना मुख्यालय का नाम। सी ऑप्शन हमारा सही है। नासा के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। आगे चलते, उत्तर प्रदेश के एक शहर सुल्तानपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए दोस्तों, इस साल बहुत सारी चीजों के नाम चेंज हुए जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर रख दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? देखिए दोस्तों, जैसा मैंने ऊपर कहा था, जिस क्वेश्चन में पहला या प्रथम जैसे शब्द लग जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह रॉस टेलर है जो तीनों फॉर्मेट में 100 से ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी हैं। आगे चलते, किस IIT संस्थान ने कोविराप नामक मशीन विकसित की है? कोविराप नामक मशीन IIT खड़गपुर ने विकसित की है। ए ऑप्शन हमारा सही है। यह कोविराप नामक मशीन 1 घंटे में कोविड-19 का रिजल्ट देती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ये 500 रुपए की आती हैं, तो ये सस्ती ही है। आगे चलते, भारत का पहला सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वह गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। डी ऑप्शन हमारा सही है। गुजरात में ये भारत का पहला सी प्लेन है जो लैंडिंग भी पानी में करेगा तथा टेक ऑफ भी पानी से ही करेगा। आगे चलते, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में चार्ल्स एम राइस को मिला है। सी ऑप्शन हमारा सही है। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा क्या कर दिया था जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हेपेटाइटिस C वायरस की खोज की है इन्होंने, चार्ल्स एम राइस ने। चार्ल्स एम राइस के साथ 2 लोगों को और नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे एल्टर, मिशेल हुटॉन तथा चार्ल्स एम राइस को मिला है। साहित्य के क्षेत्र की बात करते हैं लुइस ग्लक, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात करें तो जेनिफर डोडना और एम्यूनल शारपेंथिए, और भौतिकी की फिजिक्स की बात करें तो रोजर पेनरोज, हेनरियट गेंजल और एड्रिना गेस को मिला है। ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते, फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसे मिला है? तो वह ईगा स्विएतेक है। ए ऑप्शन हमारा सही है। ईगा स्विएतेक पोलैंड से बिलोंग करती हैं। अगर बात करें फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसे दिया गया है? तो वह राफेल नडाल है जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। आगे चलते, युवा स्वाभिमान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है?
युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब ये योजना चलाई गई थी युवाओं को रोजगार के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने सारी योजनाएं और अभियानों को एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा 25th एंड लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्र में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू की है। माइक्रो एटीएम सेवा शुरू करने वाला राज्य मेघालय बन चुका है। ए ऑप्शन हमारा सही है। इस सेवा का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों को पैसे जमा करने और निकालने के लिए दूर दूर तक ना जाना पड़े, इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। माइक्रो एटीएम सेवा की शुरुआत की गई है। देखिए दोस्तों, हमारे 25 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।